RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर दोनों की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था आपका वैद्युत अक्षेत्र एवं गॉस की प्रमेय और दूसरा चैप्टर था आपका वैद्युत विभव। इसमें वैद्युत विभव के साथ साथ आपको धारिता के रूप में भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। अभी हमारी धारिता बाकी है, लेकिन उससे पहले हम आपके कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पहले चैप्टर के, जो कि गॉस की प्रमेय और वैद्युत अक्षेत्र से लिए गए हैं। तो चलिए इन न्यूमेरिकल्स को, अब आंकिक प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जनरली बच्चे न्यूमेरिकल्स में क्या गलती करते हैं, उनकी समझ में जो न्यूमेरिकल नहीं आते, क्या कमियां रह जाती है, अब हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब हम आपके यहाँ पर जो NCERT की बुक है उसके पहले उसके क्वेश्चन पूरे करेंगे, उसके आंकिक प्रश्न अभ्यास के प्रश्न जो हैं उनको सोल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो आप उस बुक के क्वेश्चन से फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको भेज सकते हैं। हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल कार्यरत है। इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले सबसे पहले हम उनके संकेतों को लेकर चलते हैं। जो संकेत होती हैं किसी भी राशि के, जैसे दूरी को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इस पहले न्यूमेरिकल में जो आपको दिया गया है, जो राशियां दी गई हैं उनको संकेत के अनुसार ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि यदि आपके दो आवेश जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो दूरी r = दी गया है 30 सेंटीमीटर। जो राशियां आपको दी गई हैं उनको MKS पद्धति में ले लीजिए। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। मीटर में आपका हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2, या जिसको हम केवल 0.3 मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको संकेत लिखना, संकेत ज्ञात होना अनिवार्य है। अब अगली राशियां इसमें दिया गया है आवेश के बारे में। आवेश दिए गए हैं Q1 तो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 दिया गया है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के बराबर। और आपको पूछा गया है कि इनके बीच कितना बल है। क्वेश्चन में तो केवल पूछा है कितना बल है, मैं आपको कह रहा हूं कैसा बल है ये भी आपको बताना है। तो चूंकि दोनों आवेश प्लस के हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, एक दूसरे पर दोनों प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। अब इसके बाद आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर F = हो जाएगा 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान हो गया। Q1 का मान हो गया आपका 2 × 3 और गुणा में इकट्ठा करना हूं 10�7 और 7 14 हो जाएगा -14 और अपोन में आ जाएगा r² यानी 0.3 × 0.3 × 0.3। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर ये आपका कंप्लीट आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर। इतना बल वे एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पहला आवेश दूसरे पर कितना बल आरोपित करता है, दूसरा बल पहले पर कितना बल आरोपित करता है, दूसरा आवेश। तो इस आधार पर दोनों के बीच पहला दूसरे पर और दूसरा आवेश पहले आवेश पर सदैव इतना ही बल आरोपित करेगा। तो इन बलों का मान, अब ये मत मान के चलना कि एक दूसरे पर सब अलग अलग आरोपित होगा, दोनों समान आरोपित करते हैं बल का मान, जैसे कि आपके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है एक बार चलिए उसको देख लेते हैं। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो A दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और B दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दो आवेश दिए गए हैं, एक दिया हुआ है 0.4 माइक्रो कूलाम और दूसरा दिया हुआ है 0.8 माइक्रो कूलाम, और ये दोनों एक दूसरे पर 0.2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं।
और फिर कहा है कि बताइए इनके बीच की दूरी कितनी है, आर के बारे में पूछा है। यहाँ पहले खंड में तो ये पूछा है कि आर इनके बीच की दूरी कितनी है, और फिर दूसरे खंड में कहा है कि दूसरे गोले पर कितना बल आरोपित हो रहा है। तो वो आरोपित बल सदैव 0.2 न्यूटन ही होगा, चाहे एक गोला दूसरे पर या दूसरा गोला पहले पर करे। तो हमें तो केवल आर का मान निकालना है। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कहा है कि इन सब राशियों को आप एम के पत्ती में बदल लीजिए, तो ये 0.4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 0.8 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और ये तो 0.2 न्यूटन रहेगा ही। सीधा कूलाम के नियम से आप ये लाइन लिख के सूत्र लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको आर का मान ज्ञात करना है तो आर को एक तरफ रखिए, बाकी सब राशि दूसरी तरफ 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Q1 Q2 अपॉन एफ के बराबर। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 और Q1 का मान है आपका 4.4 की बजाय हम चलो इसको 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 10 की घात -6 की जगह -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -6 की जगह ये भी -7 हो जाएगा, और अपोन में एफ का मान आपका आ जाएगा 0.2 न्यूटन, तो 0.2। अब जैसे ही हम आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 4 गुणा 2 चौक 8, 4 यहाँ पर कर लेते हैं, और 7 और 7 14, माइनस का 14 और ये 9 और 1 10, तो गुणा 10 की घात -4 हो जाएगा आपका। तो ये आर स्क्वायर का मान आया। जब आर का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, 4 का 2 और गुणा 10 की घात -2, और उत्तर आपका आ जाएगा मीटर में। ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, या जिसको हम 0.12 मीटर या सीधे रूप में 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर आपको कहाँ छोड़ना है, वो मीटर में भी छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर में भी। ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ पर इसको छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एमकेएस पद्धति आदि में आपका मान नहीं दिया हुआ है, तो आप इस आंसर को कहीं भी छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी आंसर शीट दी हुई है इस चैप्टर के अनुसार, वहां पर क्या वैल्यू दी हुई है वो आप मैच कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये मालूम नहीं होगा कि आंसर आपको मीटर में निकालना है सेंटीमीटर में। अगर स्पेशली कहा हो कि आप सेंटीमीटर में बताइए या मीटर में बताइए, तब तो वो निकालेंगे, अदरवाइज आप कहीं भी आंसर को छोड़ सकते हैं। चलिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, इसके बारे में भी जानकारी आपको देनी है। तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ke² अपॉन GME/MP को सारणी देखकर इनके जो संकेत दिए गए हैं उनके अनुसार दिखाइए कि ये विमाहीन राशि है, सारी की सारी जो भी आपको दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि मैंने आपको थ्योरी में भी एक क्वेश्चन दिया था। देखिए, Me क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो Me हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान, G हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, K एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर, और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमें ये राशियां तो दे दी गई, इन राशियों के बारे में पता चल गया, लेकिन अब इनकी वैल्यू वगैरह और लिख लेते हैं हम। तो देखना, इसकी वैल्यू K की वैल्यू तो होती है 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर। E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर। G का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -11। अब इसका मात्रक क्या होता है, G का मात्रक, सूत्र होता है आपका F = G m1 m2 r स्क्वायर। तो F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से अगर हम G का विमीय सूत्र निकालें या मात्रक निकालें तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के बराबर। यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मात्रक हमने कूलाम लिख ही दिया। अब उसके बाद Me जो आता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर, और MP जो होता है आपका प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम के बराबर होता है। यहाँ पर हमारी एक राशि और आती है, ये एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या होता है आपको शायद मालूम ही होगा। अगर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कर दीजिए कि हाँ, इसका ये मान और ये मात्रा को होता है।
अगर नहीं पता तो अब हम आपको बता रहे हैं। एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है आपका F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 गुना Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी निकाल सकते हो। मान तो आपको याद करना पड़ेगा 8.85 गुना 10 की घात -12 मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर इसका मात्रक होता है। अब ये जो राशियां थी इस क्वेश्चन में, जो सब कुछ दिया गया था वो तो हमें पता चल गया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस राशि का आपको जांच करनी है कि ये विमाही नियतांक है। सपोज कर लीजिए ये आपका जेड के बराबर है, मानकर चल रही है। तो जब हम जेड की वैल्यू निकालते हैं तो जेड बराबर पहले के का मान रखिए, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आपका सेम टू सेम, और अपोन में इसके आ जाएगा GM1 M2 GME और MP के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। यहां से बाद में अगर देखें तो ई जो होता है आपका कूलाम होता है, तो सीधे रूप में इसको हमने लिख दिया कूलाम स्क्वायर अपॉन 4 पाई नियतांक है, तो हमें इसका तो मात्रक लिखना ही नहीं है। अब उसके बाद एप्सिलॉन 0 का मान हो गया आपका ये रहा मात्रक कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ कूलाम स्क्वायर, और जो अपोन में न्यूटन मीटर स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले गए, सीधे रूप में लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके पश्चात हमारा आ गया जी का मान। जी का मान देखिए ये रहा, जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो कोण में है तो उसको ऊपर ले गए, किलोग्राम स्क्वायर कर दिया। इसके बाद हमारा एमई का भी मात्रक किलोग्राम है और एमपी का भी मात्रक किलोग्राम है, तो इंटू हो गया ये किलोग्राम स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं किलोग्राम स्क्वायर यहाँ है, किलोग्राम स्क्वायर यहाँ पर है, कूलाम स्क्वायर यहाँ है, कूलाम स्क्वायर यहाँ पर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी हर एक राशि कट जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर विमीय रूप में हम इसको लिखना चाहें तो ये m की 0, l की 0, t की 0 इस प्रकार से आ जाएगा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सारी राशि विमाहीन है, यानी इनका विमीय सूत्र नहीं होता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए ये के जो होता है वो ये बल्कि पूरी राशि कि नहीं, ये पूरी राशि नियतांक होती है। अब फिर आगे एक बात और कही है कि सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी याद कीजिए, ये भी इस क्वेश्चन में कहा है। तो सारणी के अनुसार हमने ये मान यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके अनुसार अगर देखें तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये जेड किसके बराबर है, दिस अपॉन दिस, यानी यहाँ पर कूलाम बल F जो होता है कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात लिया गया है, कूलाम बल बल्कि FC अपॉन FG का ये अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सारी राशियां यहाँ वैल्यू में रखते हैं क्या आ जाएगा, के का मान सीधे रख दीजिए 9 गुना 10 की घात 9 गुना ई स्क्वायर, यानी 1.6 गुना 10 की घात -19, तो ये 2.56 गुना 10 की घात -38 हो जाएगा। 1.6 गुना 1.6 256 होगा, 16 गुना 16 तो वो 2.56 और 19 दूनी 38 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जी की 6.67 गुना 10 की घात -11। यहाँ हमने क्या लिखा है 6.6 लिखा था, तो ये 6.67 तक लेकर चल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आया एमई और एमपी, ये 9.1 गुना 1.67 9.1 गुना 1.67 और गुना 10 की घात 27 और 31 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 10 की घात -58। यहाँ पर जब इनको गुणा भाग करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके पहले अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और कैलकुलेशन करके देखिए अपनी अलग से कितनी वैल्यू इसकी आती है, और फिर उसके पश्चात आप वीडियो को आगे चलाएंगे। मैं तो वैसे कैलकुलेटर से करता हूँ, आपको केवल समझाने के लिए एक प्रोसीजर समझाता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन आप कैलकुलेटर मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर अगर आप प्रैक्टिस के अपनी बनाए रखेंगे पहले तो वहां भी जल्द से जल्द ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहाँ भी आप कैलकुलेशन स्वयं करें, मोबाइल या कैलकुलेटर आदि की सहायता न लें। चलिए तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, अगर आपने वीडियो पॉज कर ली है तो आप अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा लगभग 2.3 गुना 10 की घात 39 के, जो कि मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था कि लगभग यह अनुपात 10 की पावर 40 के बराबर आ जाता है, लगभग नहीं, भले ही 2.3 आ रहा हो,
तो अब हम एक बात कह सकते हैं कि यह अनुपात एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले कूलाम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है। इस क्वेश्चन में यही कहा गया ना कि यह किस बात को, किस राशि को निरूपित करता है। तो यह निरूपित करता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला कूलाम्ब बल उन दोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 की घात 40 या 10 की घात 39 लिख सकते हैं आप, 39, इस इतना गुना बड़ा होता है। और वो आपको मैं पहले ही जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी आपको गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम्ब बल में अंतर प्रदर्शित करने के लिए, तब आपको बताया था कि कूलाम्ब बल बड़ा होता है, वैद्युत बल बड़ा होता है दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण की तुलना में। दूसरा एक बात हम और कह सकते हैं, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, तो यहाँ पर दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, जो कूलाम्ब बल होगा वो भी आकर्षण प्रकार का होता है, क्योंकि दोनों में विपरीत आवेश होता है। अगर यहाँ दोनों प्रोटॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लें और एक बार प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लें, तो दोनों के बीच भी आप इस अनुपात को ज्ञात करके देख लें, अपनी राशियां निश्चित करके देख लें कि उनकी वैल्यू क्या आती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पहले 3 जो अभ्यास के प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, उनको सोल्व करके आपको समझा दिया। अब आगे आने वाली वीडियो में हम आपको क्रमानुसार आगे के न्यूमेरिकल प्रस्तुत करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।